जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरडी क्लासेस पे। दोस्तों, प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको क्लास 12th की प्रश्नावली 5.1 स्टार्ट किए थे, जिसमें हमने आपको कंटिन्यूटी के बेसिक कंसेप्ट के बारे में आपको समझाया था और हमने एक क्वेश्चन को भी सॉल्व कराया था। तो अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो सबसे पहले जाएं, प्रीवियस लेक्चर को देखें और फिर यहाँ पे आएंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो आज की बात अगर करें हम, तो पिछले चैप्टर में हमने आपको ये एक्सरसाइज में समझाया था, बेसिक बातें बताई थी इसके कंटिन्यूअस फंक्शन के बारे में। आज उसी प्रश्नावली को हम लोग आगे कंटिन्यू फर्दर स्टार्ट करते हैं और जिसमें कुछ क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे और कुछ आपके लिए होमवर्क भी देंगे जिसको आप क्या करना होगा, सॉल्व करना होगा। तो अगर बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे कह रहा है प्रश्नावली 5.1 की ही बात है। आपसे कह रहा है कि क्वेश्चन जो है x बराबर 3 पर फलन f ऑफ x इक्वल टू 2x² - 1 के सांत्यता की जांच कीजिए। तो आपको इसमें कंटिन्यूअस फंक्शन के बारे में जांच करना है। तो यहाँ क्या करते हैं, अगर कंटिन्यूअस फंक्शन आपको चेक करना है x बराबर 3 पे, तो हमने आपको प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था कैसे करते हैं। सबसे पहले हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट को सॉल्व करेंगे। तो इसमें हम क्या लिखने वाले, लिमिट x टेंड्स टू 3 पे बदलने वाले हैं। तो 3 पे हम लोग निगेटिव लिखते हैं। तो अगर हमने निगेटिव लिया तो 3 माइनस एच करने वाले। देखिए 3 निगेटिव है, इसका मतलब है 3 से कम। 3 से कम कैसे होगा, उसमें से एच को घटा के। देखिए अगर आपको समझ में नहीं आएगा एच लेते, यक्स बराबर हम लोग लगभग जैसे माना हमने यक्स बराबर 3 माइनस एच और एक्स की वैल्यू भी क्या दिया रहा है, 3 ही दिया है। तो एक्स के जगह पे हमने लिखेंगे 3, तो 3 माइनस एच, एच को इधर लाएंगे या 3 को इधर लाएंगे तो 3 माइनस 3 माइनस एच, 3 में से 3 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 0। तो एच की वैल्यू आ जाएगी लगभग 0। तो यानी एच की वैल्यू 0 ही है। यहाँ से 3 माइनस एच से हमें बस ये पता चल रहा है कि एक्स की वैल्यू जो है 3 से कम है। तो यानी 3 से कम है, तो यहाँ पे 3 माइनस एच रख दिया। अब हम लिमिट को क्या किया, हमने एक्स की जगह पे जैसे ही 3 माइनस एच रखा, तो इसका मतलब लिमिट हमारा बदल के किस में आ गया, एच टेंड टू 0 पे। एच क्या हो गया, 0 आ गया। अब यहाँ पे 0 आ गया। अब 3 ये फंक्शन हमारा दिया 2x² - 1 दिया है, तो यहाँ लिख देंगे 2x² का -1। अब x के जगह पे क्या रखने वाले, देखो फंक्शन 2x² - 1 है। अगर कोई फंक्शन देता था, रिलेशन फंक्शन में हमने पढ़ा है कि अगर कोई x² दिया है तो x के जगह पे अगर 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। x के जगह पे अगर 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे अगर बात करें, लिमिट एच टेंड टू 0 2 है, x के जगह पे क्या आ गया, 3 माइनस एच आ गया। तो x के जगह पे रखेंगे 3 माइनस एच का होल स्क्वायर, और इसके पीछे -1 है, 2 लिखा, 3 माइनस एच का होल स्क्वायर हो गया माइनस एच बराबर 0 पुट कर देंगे रखने पर, तो क्या होगा, 0 हो गया। 2 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर -1, 3 का स्क्वायर 9, 3 में से 0 घटाएंगे 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 का 2 में गुणा होगा 18, 18 माइनस 1 कितना आ जाएगा, 17। ये आया LHL। अब RHL करेंगे, लिमिट x टेंड टू 3 पॉजिटिव, 3 प्लस एच। यहां क्या करने वाले, लिमिट h टेंड टू 0। अब यहाँ पे फंक्शन तो अभी भी वही है, 2x² - 1 है, तो 2x² - 1 है 2, x के जगह पे अब यहाँ पे 3 प्लस एच रखने वाले, 3 प्लस एच का होल स्क्वायर, बगल में -1 है तो -1 है, 2 है 2 लिख दिया। x के जगह पे 3 प्लस एच रख दिया -1, एच के जगह पे अब 0 पुट करेंगे, 0 रखने पर, तो 0 रखेंगे तो 3 और 0 जोड़ेंगे, 3 आएगा, 3 का स्क्वायर 9, 9 का 2 में गुणा कराएंगे 18, 18 में से 1 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा। अब तीसरी बात करें, LHL हो गया, RHL हो गया। अब आपको क्या देखना है, डायरेक्ट लिमिट देखना है कि यह क्या होता है। तो सीधा सीधा x की वैल्यू 3 पुट कर देना फंक्शन में, लिमिट x टेंड्स टू 3, तो 2 x के जगह पे 3 पुट करेंगे, 3 का स्क्वायर 9, 9 का 2 में गुणा 18 -1
कितना आ जाएगा 70। अब यहाँ पे लिख देंगे अतः फलन क्या है, तीनों बराबर आ गए तो कह देंगे फलन सतत है। देखिए कि अगर आप जीवन में सच में कुछ करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको इन क्वेश्चन से जूझना पड़ेगा। जब तक इन क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको क्वेश्चन आने वाले नहीं। तो तुम्हें कसम है तुम्हारे घर की हालात की, तुम्हें कसम है तुम्हारे घर की हालात की, क्योंकि लोग बोल रहे हैं तुम्हें बिना बात की। तुम्हें कसम है तुम्हारे घर की हालात की, क्योंकि लोग तुम्हें बोल रहे हैं बिना बात की। चाहे नींदें गवा दो पूरी रात की, चाहे नींदें गवा दो पूरी रात की, क्योंकि लोग बात कर रहे हैं तुम्हारी औकात की। तो तुम्हारी औकात की बातें चल रही है। आपको अब यही समय है, यही लास्ट मौका है आपको अपनी औकात दिखाने की, अपने आप को प्रूव करने के यही समय है। तो आपको क्या करना है, मेहनत करना है, मेहनत से पीछे हटना नहीं है। जब लगे रहना है, पूरा शिद्दत के साथ मेहनत करते रहिए, रिजल्ट अपने आप आएगा। रिजल्ट की ज़्यादा परवाह नहीं कर रहा है, खाली आपको श्रम कर रहा है, पूरा मेहनत करना, पूरा शिद्दत के साथ अपनी मजबूरियों को देखना है, अपने क्षमताओं को पहचानना है कि तुम्हारी क्षमता क्या है। तुमने कभी मेहनत नहीं किया, मेहनत करना सीखना पड़ेगा पहले। अगर तुम्हें पढ़ना है, अगर तुम चाहते हो सच में कि पढ़ के अपने परिवार की बागडोर को संभालें, गरीबी को दूर करें, तो आपको क्या करना पड़ेगा, लैंप लेके, टार्च लेकर बैठना ही पड़ेगा, पढ़ाई तो करनी पड़ेगी आपको। इसके अलावा मिडिल क्लास की फैमिली के पास कोई चॉइस नहीं है, कोई चॉइस नहीं। तो आपको क्या करना है, रगड़ के मेहनत करना है, रगड़ के, एकदम रगड़ के धुरकू छोड़ा दो क्वेश्चन का। तो अगर आप क्वेश्चन का धुरकुस नहीं छोड़ाते तो बड़ा मुश्किल होने वाला है। यहाँ पे आपसे कह रहा है तो आपको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। यहाँ पे निम्नलिखित फलनों की संततता की जांच कीजिए। यह आप x बराबर कह रहा है x-5 है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सिंपल सा काम करना है। ये आपके लिए होमवर्क ही रहेंगे, हम सॉल्व करेंगे नहीं इसको। आपको एक फंक्शन मान लेना, माना x बराबर a पे आपको चेक करना है, a पे चेक कर लेना है। सारे प्रश्न में a पे ही चेक करना है, बस यहाँ पे ध्यान रखिए, यहाँ पे a पे आप चेक कर लेंगे, पोलिनोमियल है, जाहिर सी बात है शांतिता आ जाएगा, आप करिएगा चेक। नहीं होगा तो फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको इसको क्वेश्चन को सॉल्व करें। यहाँ पे -5 को छोड़ के बाकी सभी संख्याओं पे आपको ले लीजिएगा। x बराबर a पे ही चेक करेंगे लेकिन 5 को छोड़ के। यहाँ पे भी आपको लेना है, पहले इसको -5 को छोड़ के बाकी संख्या पे आपको चेक करना है। यहाँ पे आप किसी भी संख्या पे चेक कर सकते हैं। प्रश्न संख्या है 4, कह रहा है कि आप इसको बताओ कि यह सतत है कि नहीं सतत है। तो सतत चेक करना, आपको x बराबर n दे रखा है, तो x बराबर n पे आपको फलन को सतत है चेक करना है कि नहीं है। तो लिमिट आपको चेक कर लेना, इसको भी आप सॉल्व कर लीजिएगा। प्रश्न संख्या 5 को सॉल्व करेंगे। चलो, ये प्रश्न संख्या 5 दे रखा है, आपसे कह रहा है कि बताओ सतत है कि नहीं है सतत। अभी इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आपको ध्यान से देखने की जरूरत है। तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, लिमिट पहले हम 0 पे चेक करेंगे, ये x टेंड टू 0 पे, 0 पॉजिटिव लिखा, 0 प्लस हमने h लिख दिया। लिमिट h टेंड टू 0। अब यहाँ पे चेक करना है फलन सतत है कि नहीं। अब कुछ बातों को समझिए, x की वैल्यू 0 है तो 0 माइनस h लिखते हैं यहाँ पे, 0 माइनस का जीरो माइनस एच। तो 0 माइनस यानी x की वैल्यू है 0 से कम, x की वैल्यू 0 से कम कब। यहाँ पे देखिए x की वैल्यू जो है 1 से बड़ी है, x की वैल्यू क्या है 1 से बड़ी है। यहाँ पे x की वैल्यू क्या है 1 से छोटी है। तो यहाँ पे दो फंक्शन दे रखे हैं, यानी f ऑफ x की दो वैल्यू दे रखा है। एक कब, जब x की वैल्यू 1 से बड़ी, देखिए x इज ग्रेटर देन 1 है, इसका मतलब है x की वैल्यू जो है 1 से बड़ी है। 1 से बड़ी का मतलब है x की वैल्यू 2 हो सकता है, 1.5 हो सकता है, 1.6 हो सकता है, 2, 3, 4, 5, 6, यानी x की वैल्यू यहाँ पे कुछ भी आप रखो 1 से बड़ा, 10 रखो, 50 रखो, 100 रखो, 5 आंसर आएगा। 1.2 रखोगे तभी 5 आएगा, 9 रखोगे तभी 5 आएगा, 2 रखोगे तब भी 5 आएगा। इसके कहने का मतलब ये है, यहाँ फंक्शन ये कह रहा है कि x की वैल्यू अगर आप 1 से छोटा लोगे, इनपुट में x की वैल्यू अगर आप 1 से छोटा लोगे तो केवल x आएगा, ऐसा ये बोल रहा है। प्रश्न यही समझाने की कोशिश कर रहा है, x की वैल्यू, ध्यान से सुनो,
x की वैल्यू अगर 1 से बड़ी, कुछ भी का मतलब कुछ भी बड़ा, थोड़ा सा भी 1 से बड़ा हो गया तो आंसर 5 पे आएगा। यहाँ कह रहा है अगर x की वैल्यू 1 से छोटी, थोड़ा सा भी छोटा हो गया 1 से तो आंसर x आएगा। बस इतनी बात समझ में आ रही है। देखो अब x की वैल्यू जो है 1 से छोटी, मतलब 0 तो छोटा है, 0 1 से छोटा है, बिल्कुल छोटा है। अगर 0 1 से छोटा है, 0 1 से छोटा है तो मतलब कौन सा फंक्शन आएगा, x वाला आएगा। 0 निगेटिव कह रहा तो 0 1 से छोटा भी है, और यहाँ पे तो कह रहा 0 माइनस h, यानी 0 से भी छोटा, यानी और छोटा हो जाएगा। यानी 1 से छोटे का मतलब x की वैल्यू क्या हो सकती है, 0 हो सकती है, -1 -2 -3 -4 -5 6, ये सब हो सकता है। तो यहाँ पे क्या करना है, फंक्शन क्या आएगा, x आएगा। क्यों x आएगा, क्योंकि 1 से छोटा है 0, और 1 से बड़ा होता तो 5 आता। तो x आ गए, x की जगह पे क्या रखने वाले हैं, 0 माइनस का h, x के जगह पे 0 माइनस, अब h बराबर 0 पुट कर देंगे, 0 रखने पर, तो h के जगह पे 0 रखेंगे, कितना आ गया, 0 आ गया। ये आपका हो गया LHL। क्या हमारी बात समझ में आ रही है। अब देखो RHL, लिमिट x टेंड टू 0 निगेटिव, f ऑफ 0 माइनस का h, 0 प्लस h, तो 0 प्लस h में क्या होगा, लिमिट h टेंड टू 0, 0 प्लस h का मतलब है कि 0 से बड़ा, कितना बड़ा, अब इसमें सोचने वाली बात है। इतना बड़ा, 0 से बड़ा तो भाई 1 भी होता है, 2 भी होता है, 3 भी होता है। तो 0 से बड़ा का मतलब यह हो गया h जो है 0.00001, यानी लगभग 0 के ही बराबर h होता है, लेकिन 0.001, तो 0.001 है, तो अगर 0 में 0.001 जोड़ोगे तो 0.0001 आएगा, यानी अभी भी 1 से छोटी ही है। कहने का मतलब समझिए मेरी बात, यानी 0 प्लस h का मतलब यह हुआ, h की वैल्यू 2 3 नहीं है, h की वैल्यू है पॉइंट में समथिंग है, तो पॉइंट में समथिंग अगर 0 में ऐड करोगे तो पॉइंट में आएगा। अब पॉइंट में जब आएगा, 0.11 कुछ भी अगर आ गया तो 1 से छोटा है, अभी भी कौन से फंक्शन में है, पहले ही फंक्शन में है, यानी 0 से बड़ा जरूर है लेकिन 1 से फिर भी छोटा हो रहा है, क्योंकि h की वैल्यू जो है 0.00 समथिंग है, जो क्या है 1 से छोटी होती है। तो 1 से छोटी है तो कौन से वाले फंक्शन में आएंगे, वही पुराना वाला फंक्शन x। अब x के जगह पे क्या रखने वाले हैं, 0 प्लस h, 0 प्लस h रख दिया, h का मान पुट कर देंगे, h बराबर 0 रखने पर, h बराबर 0 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, 0। RHL डायरेक्ट लिमिट भी रख लेते हैं। तो देखें क्या करेंगे, लिमिट x टेंड टू 0 f ऑफ 0। अब x की वैल्यू कह रहा है 0 ले लो, 0 पुट करना। अब 0 देखना है कौन से फंक्शन में आता है, तो x की वैल्यू यहाँ तो 1 से बड़ी, भाई यहाँ तो नहीं आएगा, x की वैल्यू 0 इसमें आ सकता है, क्योंकि 1 से छोटी हो सकती है x की वैल्यू, तो इसमें आएंगे तो सीधा सीधा रख लेंगे x के जगह पे क्या पुट कर देना है, 0, तो 0 रखेंगे तो देखेंगे LHL जो है RHL के बराबर है, और RHL किसके बराबर है, DL के बराबर। तो इसको हम लोग कह सकते हैं अतः यह फलन क्या है, सतत है, यानी कंटिन्यूअस है। अतः यह फलन x बराबर 0 पर सतत है। उसी प्रकार आपको क्या करना है, 1 के लिए चेक करना है। तो 1 के लिए करेंगे तो देखिए 1 से छोटा पे यह आ जाएगा, 1 से बड़ा पे यह आ जाएगा, दोनों फंक्शन अलग अलग हो जाएंगे, तो 1 पे तो क्या होगा, असतत हो जाएगा। अगर बात करें x बराबर 2 पे, तो x बराबर 2 इसी में आएगा, 1 की वैल्यू 2 यानी x की वैल्यू 2 इसी में आएगा, यानी आप चाहे LHL करें RHL करें चाहे जो करें इसी में आएगा। तो आप इसको क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे क्वेश्चन को। देखो अभी एक अभी रिसेंट डे पहले एक बात हुआ था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने SBI से इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी मांगी थी, खुफिया विभाग की जानकारी मांगी थी, तो जिसके बारे में बड़ा चर्चा चल रहा है, बड़ा डिबेट है कि
कि एसबीआई क्या कर रही है। तो अगर हम बात करें इसमें, तो जैसे कोई कंपनी होती है, कंपनी तो इलेक्टोरल बॉन्ड क्या होता है इसको हम थोड़ा सा बताएं। कोई कंपनी है, ये हमारी एसबीआई है, और यहाँ पे क्या है, हमारी पार्टियां हैं, बहुत सारी पार्टियां हैं, पार्टी जिसमें हम लोग बात कर सकते हैं बीजेपी, कांग्रेस, एसपी, आप, बीएसपी, टीएमटी, टीएमसी, ये सारी बहुत सारी पार्टियां हैं। अब इसको हम बताएं तो इलेक्टोरल बॉन्ड क्या होता है इसको थोड़ा सा समझें। अगर यहाँ पे अगर आप देखेंगे इलेक्टोरल बॉन्ड की एक कहानी बड़ी पुरानी सी है कि अगर इस कंपनी अगर कोई चाहे कि इस पार्टियों को डोनेशन देना चाहे, तो डोनेशन देना चाहेगी तो सबसे पहले मिनिमम जो इलेक्टोरल बॉन्ड बना सकती है, मिनिमम 1000 रुपये दे सकती है कंपनी, या कोई भी आप भी दे सकते हैं, आम आदमी किसी भी पार्टी को इलेक्टोरल बॉन्ड की तरह 1000 रुपया मैक्सिमम दिया जा सकता है, 1000, और मैक्सिमम 1 करोड़ दिया जा सकता है, 1 CR। अभी अगर कोई कंपनी यहाँ से मान लो कोई ए नाम की कंपनी है, वो गई एसबीआई के पास जाएगी, अगर उसे किसी को डोना, तो ये क्या करेगी, ए नाम की कंपनी सबसे पहले एसबीआई से जाके क्या करेगी, एक चेक देगी, ये ब्यौरा वोरा लेगा इनका, और उसके बाद ये 1 करोड़ का 1 करोड़ मैक्सिमम 1 करोड़, अगर इस कंपनी ए नाम की कंपनी को 100 करोड़ डोनेट करने हैं, यानी 100 करोड़ डोनेट करने हैं, तो इसको एसबीआई के पास जाके कहेगी देख भाई मेरे को 100 करोड़ का बॉन्ड बनाना है, तो ये क्या करेगी, 1-1 करोड़ का 100 बॉन्ड बना देगी। 1-1 करोड़ का कितने बॉन्ड बना देगी, 100 बॉन्ड। 1-1 करोड़ का 100 बॉन्ड बनाकर इस कंपनी को दे देंगे। अब एसबीआई का रूल क्या होता है कि कहता है कि भैया अगर आपने किसी को बॉन्ड दिया, इलेक्टोरल बॉन्ड, तो जिस भी पार्टी को आप देना चाहते हो दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन आपको 15 ये अगर इस पार्टी में से किसी को भी दे दिया ए नाम की कंपनी ने, तो इनमें से इनको 15 दिन के अंदर ही क्या करना होता है, उस बॉन्ड को एसबीआई में जमा करके पैसे को ले लेना होता है। तो कोई भी जाता है तो क्या करता है, उसमें क्या होता है, एक पेज मिलता है जिसमें क्या होता है, सीरियल लिखा होता है, सीरियल दिखता उगता नहीं है, ये एसबीआई करती है, बॉन्ड बना के इसको देती है कंपनी को। अगर इसको 100 करोड़ रुपये इसने डोनेट किया इसमें, तो ये 100 करोड़ क्या करेगी, 100 इलेक्टोरल बॉन्ड देगी, और ये क्या करेंगे, जिस पार्टी को देना उस पार्टी को देंगे, फिर यह पार्टी जाके एसबीआई से क्या करेगी, उस इलेक्टोरल बॉन्ड को देकर वो पैसे को अपने अकाउंट में या फिर ट्रांसफर कर ले। यहाँ शर्त यह है कि अगर ये नाम की कंपनी एसबीआई को, ए नाम की कंपनी अगर एसबीआई को इलेक्टोरल बॉन्ड लेने जाती है, तो इसको केवल और केवल ऑनलाइन पेमेंट करना होगा। यानी कोई भी कंपनी अगर इलेक्टोरल बॉन्ड बनाती है तो उसे केवल कैसे पे करना होता है, ऑनलाइन के थ्रू। इसका मतलब कैश का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। अब एसबीआई इसमें क्या कह रही है कि ये तो बता रही है कि कंपनी ने इतना पैसा दिया, ये नहीं बता रही है। जैसे एसबीआई के पास अगर ए नाम की कंपनी या बी नाम की कंपनी, किसी भी नाम की कंपनी जाती है, तो पहले पूरा इनके बारे में बायोडाटा इनके पास मालूम होगा। अगर इनको बायोडाटा सबसे पहले से ही मालूम है, बायोडाटा मालूम है, तभी तो पैसा वैसा इनका जमा हो गया। अब उसके बाद ये आते हैं इनके पास, और ये जाते हैं, पार्टी जाती है उनके पास जाकर लेते थे, यानी इसके बारे में भी इसको जानकारी है। अब ये कह रही है सुप्रीम कोर्ट को मेरी जानकारी ही नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं एसबीआई कुछ ना कुछ छुपा रही है। और उससे बड़ी बात यह है कि जितनी भी कंपनियां हैं, 5 में से 3 कंपनी ऐसी हैं, 5 में से 3 कंपनी ऐसी हैं जो इलेक्टोरल बॉन्ड, यानी इलेक्टोरल बॉन्ड इस पार्टी को तभी दी है जब उसके घर पे उस कंपनी में ईडी का छापा पड़ा है। यानी ईडी का छापा पड़ा, उसके बाद ये कंपनी आके इस कंपनी को क्या कर रही है, डोनेशन दे रही है। इस कंपनी इस पार्टी को आकर डोनेशन दे रही है। अब उसमें भी और जानकारी की बात बताएं। अब ये अगर ईडी इस पर छापा मारते हैं, उसके 5 दिन के अंदर ही इनके अकाउंट में ट्रांसफर हो गया है पैसे इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू। तो कहीं ना कहीं इस बात का ये सबूत मिलता है कि यह जो कंपनी ए नाम की कंपनी है,
ये इसको अगर इसके यहाँ छापा पड़ रहा है तो कहीं ना कहीं ये इलीगल कंपनी है, कहीं नहीं करप्ट कंपनी है, भ्रष्ट कंपनी है। अगर भ्रष्ट कंपनी है तभी तो भाई ये इसके यहाँ ईडी का छापा पड़ा, ये आकर तुरंत इलेक्टोरल बॉन्ड दे रही है। और दूसरी बात, इस पार्टी को भी पहले से जानकारी है कि कौन सी कंपनी भ्रष्ट है, तो उस कंपनी पे क्या करते हैं, ईडी की जांच करवा रही है। ईडी का जांच तुरंत हट जा रहा है जब इसको इलेक्टोरल बॉन्ड के तहत कुछ डोनेशन मिल जा रहा है। तो यानी ये पूरी पार्टी भी करप्ट है, तो यानी पूरा सिस्टम ही खोखला है। यहाँ पे बीजेपी को अगर बात करें तो केवल बीजेपी को पूरे पैसे का 54% डोनेशन मिला है, और बाकी में 46% बाकी सारी पार्टियों को मिला है, जिसमें 9% कांग्रेस को मिला है। तो यानी जाके छापा मारो यहाँ पे, और छापा मारने के बाद जैसे ही इस पे छापा मारो तो कंपनी क्या करती है, इनको इलेक्टोरल बॉन्ड के तरह इन्हें क्या देती थी, डोनेशन दे देती है। ये ऐसा हमारी सिस्टम है। और हम फिर भी एक सोच रहे हैं कि हम ऐसे भारत में हैं जहाँ पे देश के क्या हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, और हमारा देश ऐसे सुरक्षित हाथों में जहाँ पर हमारी क्या हो रही है, तरक्की हो रही है। ये पूरा पार्टी सारे एक ही जैसे हैं, बस यही है कि कोई ज़्यादा चोर है, कोई कम चोर है। अब यहाँ पे ये नहीं कह सकते कि कोई कम चोर है, कम ज़्यादा चाहिए। इसके पास 54%, बाकी पार्टियों के पास 46%। ये तो जो रूलिंग पार्टी होती है, वर्तमान पार्टी, उसको ज़्यादा चंदा मिलता ही मिलता है। इसमें कोई मतलब सोचने वाली बात नहीं है। अब ये कंपनी इसमें एक ऐसी है जिसका टर्नओवर पूरे 500 करोड़ रुपया है, जिसने 500 करोड़ रुपया टर्नओवर है, उसने 400 करोड़ रुपया चंदा दे रखा है। आप ये सोच सकते हैं किस लेवल का करप्शन है। यानी अगर 500 करोड़ की कंपनी है, अगर वो लीगल कंपनी है, उसने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया है, सीधी सादी कंपनी है, तो उसको 400 करोड़ डोनेशन देने की जरूरत क्या है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि अगर ये 400 करोड़ का डोनेशन दे रहा है तो इस पार्टी में जो रूलिंग पार्टी है, जो वर्तमान में गवर्नमेंट है, वो क्यों नहीं जांच बैठा रहे कि 400 करोड़ रुपया डोनेशन मिल रहा है, कहाँ से पैसे आ रहे हैं। और फिर भी हम सोच रहे हैं कि देखो भाई, गरीबी दूर हो रहा है, 80 करोड़ लोगों को देश में क्या मिल रहा है, अनाज मिल रहा है। तो 80 करोड़ देश के लोगों को अनाज मिला, इससे क्या पता चला, इससे यह पता चलता है कि हमारे देश में 80 करोड़ लोग आज भी गरीब हैं, जिनके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो क्या कर सके, अनाज खरीद सके। तो हमें अभी भी सोचने की ज़रूरत है, और जो चुनाव आ रहा है उसमें भी हमें दिखाना पड़ेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आज भी जितने भी पार्टियां हैं सब एक ही जैसे हैं। तो ये इलेक्टोरल बॉन्ड में कंपनी कैसे मिलती है, आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अभी मिलते हैं, बातें बाद में करेंगे इसकी कभी। अभी मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो देखिए यहाँ पे देखिए प्रश्न संख्या 7वीं की बात करें, प्रश्न संख्या 7 न कर पाए तो उससे पहले वाली संख्या प्रश्न है, प्रश्न संख्या 7 ही करते हैं। देखिए क्या करता है प्रश्न संख्या क्वेश्चन 7। यहाँ देखिए एफ ऑफ एक्स इक्वल टू mod x प्लस 3 x इज लेस देन इक्वल टू -3 -2x -3। आपको चेक करना है कि फलन क्या है, सतत है कि असतत है। तो हम क्या करते हैं, देखो भाई -3 पे यहाँ पे खत्म हो रहा है, -3 यहाँ पे, तो x बराबर -3 पे चेक करते हैं क्या है। उसके बाद आप 3 पे चेक कर लेना। चेक कैसे करना, वही सिंपल सी बात लिखते हैं हम लोग, लिमिट x चेंज टू -3 निगेटिव। तो -3 निगेटिव है, -3 में से थोड़ा सा कम, -3 से थोड़ा कम, -3 -h, लिमिट h चेंज टू 0। अब देखो यहाँ पे -3 -h दिया है, यानी -3 से कम, x की वैल्यू -3 से कम है। तो देखो यहाँ पे x की वैल्यू जो है -3 से बड़ी है, देखो x इज ग्रेटर देन -3। यहाँ पे x की जो वैल्यू है -3 से छोटी है, यानी mod x प्लस 3 में, यानी -3 से छोटा कुछ भी लेते हो, -3 से छोटा तो कुछ भी लेते हो तो mod x प्लस 3 आता है। यहाँ पे 3 फंक्शन है, कह रहा है कि x की वैल्यू -3 से छोटा लिया तो इसमें रखेंगे, -3 से बड़ा लिया तो इसमें रखेंगे, 3 से भी बड़ा ले लिया तो इसमें रख देंगे। ये 3 बातें हैं। ये x की वैल्यू -3 से छोटी है तो इस वाले फंक्शन में रखने वाले हैं। तो mod x है प्लस का 3, क्यों, यही क्यों हुआ, क्योंकि -3 से छोटा है। अब x के जगह पे -3 -h रखना है, लिमिट h चेंज टू 0, x के जगह पे क्या रखना है, -3 -h प्लस 3, h बराबर 0 रखने पर तो होगा क्या,
0 रख दिया। -3 को अगर माड से बाहर करेंगे, माइनस में माड 3 है, -3 है, माड बाहर करेंगे तो +3, कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। लिमिट x टेंड टू -3 पॉजिटिव, तो 3 + h पे करते हैं, लिमिट h टेंड टू 0। देखिए यहाँ पे x की वैल्यू जो है -3 से ज़्यादा है, -3 से ज़्यादा कब है, यहाँ पे है, यानी -2x है। यहाँ -3 से कम है तो ये वाला, -3 से ज़्यादा है तो यह वाला, तो -3 से यानी -2x, तो 2x के जगह पे x के जगह पे क्या रखने वाले, -3 + h रखेंगे, तो क्या आएगा, लिमिट h टेंड टू 0। h के जगह पे 0 रख लेते हैं, h के जगह पे 0 पुट कर देते हैं, तो क्या आएगा, h के जगह पे 0 रखें तो -2 -3 + 0 कितना आ जाएगा, +6। ये +6 +6 2 हो गया। अब एक लास्ट वाला जो है, लिमिट x टेंड टू -3, यानी डायरेक्ट लिमिट रख रहे हैं। x की वैल्यू -3 कब है, x की वैल्यू देखो -3 यहीं पे है, छोटा भी है और बराबर, यानी इसी में रखेंगे। तो x की जगह पे -3 अगर रखेंगे, -3 + 3, तो -3 मार्च से बाहर करेंगे, 3 + 3 कितना आ जाएगा 6, यानी देखेंगे तीनों बराबर है, तो x बराबर -3 पे हम लोग कह सकते हैं फलन सतत है। अब x बराबर 3 पे आपको चेक करना है, आप करके आइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय।